और चैट देख लेते हैं। गुड इवनिंग। डाउट डाउट डाउट, कैरी ऑन, बोलिए। से व्हाट वांट से। आप हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपना ओवाई डाटा का कीमती व्यू भी दिया करें प्लीज़। ये तो मैं तब दूंगा ना जब ओवाई डाटा पे हम काम कर लेंगे, जब हम ऑप्शन चेन जो है वो पूरा कर लेंगे, एनालिसिस पूरी कर लेंगे। जब तक हमारी ऑप्शन चेन कंप्लीट नहीं होगी तो तब तक वो शीट जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि फिर आधी चीज़ समझ में आएगी, आधी चीज़ समझ में नहीं आएगी लोगों को, एंड दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट क्या है, आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझना कि अब मैं ऑप्शन चेन को शुरू कर रहा हूँ आज से ही, ठीक है। तो ऑप्शन चेन जो है वो ऑप्शन सेगमेंट को ही कहते हैं, ऑप्शन सेगमेंट को ऑप्शन चेन कहते हैं, ठीक है, बेसिक बात है ये। और आप लोग जान गए हो, क्या जान गए हो कि ऑप्शन जो सेगमेंट है उसको बनाया गया था केवल और केवल हैजिंग पर्पस से, इक्विटी के अगेंस्ट में उसको हैज करने के लिए बनाया गया था। फ्यूचर सेगमेंट को भी हैज करने के लिए बनाया गया था। इम्पोर्टेंस, वेटेज आप जानते ही हो, मैंने आपको बता रखा है कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो इक्विटी सेगमेंट के लिए अंदर आएगी। इक्विटी सेगमेंट के मतलब इक्विटी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा वेटेज होती है। मतलब सेकंड वेटेज जो होती है वो होती है दोस्तों अपनी इसकी फ्यूचर्स की। और सबसे लास्ट वेटेज जो होती है वो होती है हमारी ऑप्शन सेगमेंट की। तो ऑप्शंस एंड फ्यूचर सेगमेंट जो होते हैं उसको हम लोग हैजिंग टूल्स के पर्पस से यूज़ करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन यहाँ पर ये मतलब ये समझ लो आप कि अब ऐसा होने लगा है कि भाई अब तो केवल ये होने लगा है कि भाई अब तो ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। कौन? सभी लोग। एफ को छोड़ के एफ उसको फिर मैनिपुलेशन कर देता है, भाई ठीक है तुम ट्रेडिंग करोगे, ये लो बेटा तुम्हारी लंका लगा देंगे हम। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो भी हम पढ़ेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को, वो हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जो सेगमेंट की जो पोजीशंस होती हैं मोस्टली उनको यूज़ किया जाता है एज ए हैजिंग टूल। ये हमारा पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करते रहना। एक बात और बताना चाहता हूं मैं आप सभी लोगों को कि यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, एक मिनट रुको। ठीक है भाई। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हम इम्पोर्टेंट लॉजिक्स पढ़ेंगे, ध्यान से समझना पहले मेरी पूरी बात को, उसके बाद रिएक्ट करना। देखो ऑप्शन चेन जो है ना वो ऑप्शन सेगमेंट के अंदर आती है, पहली चीज़। ऑप्शन सेगमेंट के चर्चा हम अब कर रहे हैं, शुरू कर दिया है हमने। दूसरी चीज़, ऑप्शन चेन के जितने भी लॉजिक्स होंगे तकरीबन 8 या 9 टोटल चैप्टर होंगे ऑप्शन चेन के अंदर। तो हम 8 या 9 चैप्टर जो भी हैं कंप्लीटली पढ़ेंगे ऑप्शन चेन के। हर चैप्टर की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, अपने लॉजिक्स हैं। तो जो भी लोग नए हैं या जो भी लोग पुराने हैं, जिनको ऑप्शन चेन आती है या जिनको ऑप्शन चेन बिल्कुल भी नहीं आती, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं कि अब अगले 10 दिन, मतलब अगली 10 क्लासेस, संडे को हो सकता है छुट्टी हो, लेकिन बीच में, लेकिन अगली 10 क्लासेस, नेक्स्ट 10 क्लासेस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। और इस तरीके से पढ़ना अगले 10 दिन की क्लासेस कि आपको
एक एक चीज़ लिखनी होगी। याद रखना, मार्केट की मूवमेंट ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर 90% होती है, लेकिन ऑप्शन चेन पढ़ने के बाद, सीखने के बाद भी हम लोग भूल जाते हैं कि मतलब उसके रूल्स क्या थे, उसके लॉजिक्स क्या थे, हम उसको अप्लाई करना ही भूल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप भूलें ना, आप हर चीज़ को याद करके चलें, रख के चलें माइंड में कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है। और बहुत डीप है ऑप्शन चेन, आसान भी नहीं है, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ। इट इज़ नॉट सो मच सिंपल। और इसको पूरा 10 दिन तक हम चलाएंगे, ऑप्शन चेन को सीखेंगे, और ऑप्शन चेन सीख गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी हम लोगों की खुद से, और हमारी एक्यूरेसी एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सीरियस होना है आप सभी को। आप अगर अभी तक भी अगर नोट्स नहीं बनाते हो, या फिर अभी तक भी अगर आपने कोर्स को लाइटली लिया है, तो प्लीज़ आज की क्लास के बाद से बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। एक एक चीज़ का नोट्स बनाना। जो भी मेरी प्रैक्टिकल लर्निंग है ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर, वो मैं आपको दूंगा, विद लॉजिक्स दूंगा। लेकिन लाइटली मत लेना गलती से भी, नहीं तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और आप फिर जगह मतलब कुछ समझ ही नहीं पाओगे, अरे भाई ये क्या है, हमको तो समझ में ही नहीं आया कुछ भी। तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को ही, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर वहाँ पे। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। तो जो सीरियसली पढ़ेगा वो अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हो कि ऑप्शन से एक हैजिंग टूल होता है। वेरी गुड, हमने लिख भी लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं, एक कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, सबको समझ में भी आ जाएगा। टाइम बहुत है हमारे पास, अभी केवल एक हफ्ता हुआ है क्लास को स्टार्ट हुए हुए, पूरा एक महीना है। तो मैं बहुत धीरे धीरे चलूँगा, बहुत टाइम है अपने पास। तो कोर्स ख़त्म होगा कब होगा, कैसे होगा, स्पीड कैसी है, उसकी टेंशन आप मत लेना, मैं लूँगा। ठीक है, तो बहुत धीरे धीरे चलेंगे हम। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स समझा देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ समझा देता हूँ, जो कि मेरे लिए मतलब आप लोगों के लिए जाननी बहुत ज़रूरी हैं आगे बढ़ने से पहले। तो कुछ लिख लेना ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं। देखो, पहला कैरेक्टरिस्टिक कि दोस्तों, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर हमारी टाइम बाउंडेशन होती है। मतलब अगर कोई भी ट्रेड हमने लिया फ्यूचर्स के अंदर या फिर एक ऑप्शंस के अंदर लिया, अभी हम ऑप्शंस की बात करते, चलो ऑप्शंस के अंदर कोई भी अगर हम ट्रेड लेते हैं दोस्तों, तो उस ट्रेड को हमें क्लोज करना ही होगा। इट इज़ द बाउंडेशन। मतलब जब कभी भी उसकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी, टाइम ड्यूरेशन की जो लिमिट होती है ऑप्शन सेगमेंट की, जब वो ख़त्म हो जाएगी, उस वक्त हमें वो डेफिनेटली क्लोज करना ही होगा। इट इज़ मस्ट। नहीं करेंगे क्लोज तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मतलब वो ट्रेड जो है वो अपने आप क्लोज हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। बट याद रखना, ऑप्शंस एंड फ्यूचर सेगमेंट के अंदर, दोनों के अंदर एक टाइम बाउंडेशन रखा गया है, एक टाइम निश्चित, एक टाइम को सेट किया गया है कि भाई ये वाला जो ऑप्शंस का ट्रेड है या फिर ये वाला फ्यूचर का जो ट्रेड है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल रहेगा। और वो टाइम और वो जो डेट होती है उस डेट को बोलते हैं एक्सपायरी डे। समझ गए, लिख लो। एक्सपायरी डेट मतलब होती है ऑप्शंस एंड फ्यूचर सेगमेंट के अंदर, ये हमको समझना होगा। और एक टाइम के अंदर अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं, उसको क्लोज भी करना होगा, और नहीं करेंगे तो वो सेल्फ क्लोज हो जाएगा, तो हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑप्शन सेगमेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, लिख लेना भाई, एक एक कैरेक्टरिस्टिक लिखते रहना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा एक एक चीज़। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ लीजिए कि भाई ऑप्शंस सेगमेंट, ऑप्शन सेगमेंट के अंदर जो
डिस्टर्बेंस? किस टाइप की डिस्टर्बेंस? सब तो म्यूट पे हैं। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको, बताओ। नॉइज़? एक मिनट रुको, फिर 1 मिनट रुकना। अरे भाई फ़ैन चल रहा है सर के ऊपर, और कुछ नहीं। बंद कर देता हूँ, चलो रुक जाओ। इट इज़ फ़ैन एक्चुअली। रुको जरा, मैं बंद कर देता हूँ, एसी चला लेता हूँ। 2 मिनट देना मुझे। अभी ठीक है, क्योंकि अभी जो है फ़ैन ऑफ हो गया है। सो ये जो नॉइज़ था ये फ़ैन का ही था। तो अभी मैं, थोड़ा मुझे टाइम देना, 1 मिनट रुको। एक मिनट। अरे रुको तो सही। पहले कह रहे थे साउंड बहुत आ रहा है, अभी कह रहे हो साउंड नहीं आ रहा। 2 मिनट दो तो सही मुझे, 2 मिनट दे दो भाई। हाँ जी, अब ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो मैंने आपको क्वालिटी बता रहा हूँ, आपको कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ ऑप्शन सेगमेंट की। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये बताया कि वहाँ पे टाइम बाउंडेशन होता है। लिख लीजिएगा, एक एक कैरेक्टरिस्टिक आपके बहुत काम आएगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि टाइम बाउंडेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। मतलब एक वीकली एक्सपायरी डेट होती है ऑप्शन सेगमेंट में, मतलब जो भी ट्रेड आप उस सेगमेंट, उस एक्सपायरी डेट के हिसाब से लोगे, वीकली एक्सपायरी डेट के हिसाब से लोगे, तो वो आपका एवरी थर्सडे क्लोज होता है वो ट्रेड। जैसे कि आज भी एक्सपायरी थी, थर्सडे था आज। तो वो ट्रेड जो है आपका, अगर वीकली एक्सपायरी के अंदर लोगे तो आपका ऑप्शन सेगमेंट का जो ट्रेड है वो आपको क्लोज करना होगा उस थर्सडे से पहले पहले, क्लोजिंग से पहले पहले। और एक होता है मंथली क्लोजिंग, मतलब मंथली एक्सपायरी ऑप्शन सेगमेंट के अंदर। तो लिख लीजिए, मंथली एक्सपायरी जो होती है वो आखिरी, मतलब लास्ट थर्सडे को होता है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। तो 2 टाइप की एक्सपायरी होती हैं, 2 टाइप की टाइम बाउंडेशन है। मतलब एक होती है वीकली, विच विल एक्सपायर, मतलब द ट्रेड्स विल एक्सपायर इन द वीकली एक्सपायरी ऑन ईच एंड एवरी थर्सडे। सेकंड इज मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी मतलब the trades will expire in the monthly expiry on last Thursday of the month। समझ लेना, इस चीज को नोट डाउन कर लेना। 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक दिस, कि भाई समझ लेना ध्यान से कि जो
एक मिनट। हाँ, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक दोस्तों ये होता है कि आपका जो प्रीमियम होते हैं, अभी बताऊंगा मैं प्रीमियम होता क्या है। देखो, जैसे कि शेयर्स होते हैं, जैसे रिलायंस का कोई मतलब शेयर है मान लो, उसका रिलायंस का जो शेयर का जो रेट चल रहा है, प्राइस जो चल रहा है वो 2,000 रुपये चल रहा है मान लेते हैं, 2,000 रुपीज मान लेते हैं चल रहा है। इसी तरीके से ऑप्शंस के अंदर जो प्राइस चल रहे होते हैं उनको प्रीमियम बोला जाता है। समझ गए? उसकी जो वोकेबलरी है या फिर उसकी जो जो उस वर्ड को यूज करते हैं बोलने के तरीके से, उसको बोलते हैं प्रीमियम। तो प्राइस तो हर जगह होता है, शेयर्स के भी होते हैं, फ्यूचर्स का भी प्राइस होता है, ऑप्शंस के भी प्राइस होता है, लेकिन ऑप्शंस के प्राइजेस को बोला जाता है प्रीमियम। देख लो इस चीज को, प्रीमियम बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं प्रीमियम वर्ड यूज करूंगा, इसका मतलब मैं ऑप्शन प्राइजेस की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन सेगमेंट के प्राइजेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लिख लेना इस चीज को। तो यानी कि जो प्रीमियम होते हैं ऑप्शन सेगमेंट के, उनका एक बहुत जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, मतलब जैसे जैसे टाइम पास होगा वहां पर प्रीमियम डीके होगा। प्रीमियम डीके क्यों होगा और कैसे होगा, इस चीज को हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। आई विल गिव यू एग्जांपल नाउ। ठीक है, थोड़ा दिमाग चलाना, जो लोग पुराने हैं। भाई साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, ये बताओ पहले। साउंड तो ओके है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है प्रीमियम्स का, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो उसके जो प्रीमियम मतलब जो प्रीमियम का प्राइस प्राइस का सॉरी जो प्रीमियम के रेट होते हैं, वो प्रीमियम के रेट नीचे गिरते रहते हैं, मतलब डाउन जाते रहते हैं, डिक्रीज होते रहते हैं जैसे जैसे समय बीतेगा। अब ऐसा क्यों होता है इस चीज को आप ख्याल रखना, समझा देता हूँ एक एग्जांपल लेके। आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो, ठीक है, कोई भी पैकेट लेते हो किसी भी चीज का, मान लेते हैं अ, किस चीज का पैकेट, जूस का पैकेट ले लेते हैं। ठीक है, एक रियल का जूस लिया हमने मान लेते हैं, तो क्या देखते हो उसके ऊपर, ये बताओ पहले। व्हाट यू नोटिस, नोट डाउन फर्स्ट, क्या देखते हो पहले, बताओ मुझे फटाफट से। सब बताओ भाई, एक दो बंदे एक्टिव नहीं होने चाहिए, सब होने चाहिए एक्टिव। एमआरपी देखते हैं, ओके। एक्सपायरी डेट देखते हैं, गुड। सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं एमआरपी से पहले, कि वो चीज एक्सपायर तो नहीं है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, आप सब लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि वी चेक ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, क्या, कि वेदर इट इज एक्सपायर्ड और नॉट, मतलब इज इट ओके टू यूज और नॉट। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। तो यहां पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कोई भी ग्रोसरी का आइटम हो, उसको खरीदने से पहले सबसे पहले देखूंगा कि उसका एक्सपायरी कितना दिन का बचा हुआ है। ठीक है, हर प्रोडक्ट की एक्सपायरी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, हम सभी लोग जानते हैं। मान लेते हैं रियल का जूस है, उसका 2 महीने का एक्सपायरी है, मैं नहीं जानता कितने का होता है, शायद 6 महीने का होता है, मैं थोड़ा सा 6 महीने का होता है, ठीक है, 180 डेज का। तो अगर 6 महीने 6 मंथ का उसका एक्सपायरी है, तो मान लेते हैं अगर वो जैसे जैसे मतलब वो 6 मंथ का एक्सपायरी है, उसको अभी
6 महीने बचे हुए हैं एक्सपायरी में, तो वो वर्थफुल है, मतलब वो पूरा का पूरा अच्छी, मतलब हेल्दी टू ईट, हेल्दी टू यूज है ना? यस या नो? ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बिल्कुल समझ जाओगे आप कि मैं जब जॉब पे था, मतलब तो हम लोग मैनेजर थे वहाँ पे, तो रिटेल में ही थे। तो जब भी कोई भी ऐसा आइटम आता था हमारे पास, जिसका 6 महीने या 3 महीने एक्सपायरी है, तो हम लोगों को कोई टेंशन नहीं होता था। ठीक है, नहीं होता था टेंशन। लेकिन हमको एक चीज समझाई जाती थी हमारे ट्रेनिंग के अंदर कि भाई, यू हैव टू मैनेज द प्रोडक्ट्स इन अ वे, इस तरीके से आप मैनेज करोगे प्रोडक्ट्स को कि वो सेल हो जाएं बिफोर द एक्सपायरी डेट। अगर नहीं होंगे तो इट मीन्स यू, मतलब इट इज योर लॉस ऑफ द स्टोर। अगर कोई भी पैकेट आया और उसकी एक्सपायरी हो गई, तो दोस्तों that will be totally loss for the store, because as a store manager I cannot sell the expiry item। फर्स्ट चीज तो ये ध्यान से समझना, इस एग्जांपल को मैं यहाँ पे क्यों समझा रहा हूँ, व्हाई आई एम गिविंग द स्ट्रेस ऑन दिस एग्जांपल। ध्यान से समझना। सपोज रियल जूस पैकेट केम टू द स्टोर। ध्यान से समझना, ध्यान से, बिल्कुल पहले वीडियो कंप्लीट करने दो। रियल जूस का जो पैकेट है वो आया स्टोर के अंदर, तो वहां पर 6 महीने की एक्सपायरी है, अपने को कोई टेंशन नहीं है। हम लोगों ने सोचा बिक जाएगा, लेकिन वो बिका नहीं। उसके 2 महीने ओवर हो गए। चेक किया उस पैकेट को दोबारा, ठीक है भाई 4 महीने बचे हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं, बिक जाएगा। वो फिर नहीं बिका। कुछ कुछ होते हैं ना, नॉन मूविंग आइटम होते हैं, बहुत स्लो मूविंग होते हैं, वो बिकते नहीं ज़्यादा आसानी से। तो फिर नहीं बिका वो। अब उसके 2 महीने और निकल गए। जब 2 महीने और निकल गए तो अपने को हो गई टेंशन, क्योंकि अपने को पता है, अपने को ये ट्रेनिंग दी गई है कि भाई उसको एक्सपायरी से पहले पहले बेचना है। ठीक है। नाउ 6 मंथ की एक्सपायरी थी उसकी, बट 4 महीने, 4 मंथ्स हैज बीन ओवर, ओनली 2 मंथ्स रिमेनिंग नाउ। सो एज ए मैनेजर, what authority I was having कि I can decrease the price of that product। मतलब मैं उसका प्राइस डीके कर सकता था। इट वॉज द अथॉरिटी गिवन टू मी बाय द कंपनी। तो हम क्या करते थे, जैसे ही मतलब अब लगता था अपने को यार 2 महीने का बचे हैं, इसको अब कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी 4 महीने निकल चुके हैं इसके एक्सपायरी के। सो व्हाट, नाउ माई एक्शन इज जस्ट रिड्यूस द प्राइस 30% और 50%, वॉट एवर द डिस्काउंट आई कैन गिव। इट वॉज माई डिसीजन, बट आई विल रिड्यूस द प्राइस। ओके, ठीक है। तो मैंने उसका प्राइस रिड्यूस कर दिया, उसका डिस्काउंट लगा दिया उसके ऊपर, मान लेते हैं 30%। ओके जी। स्टिल दैट प्रोडक्ट डिड नॉट सोल्ड आउट, मतलब बिका ही नहीं वो। उसके बावजूद भी 1 महीना और निकल गया, अपनी टेंशन और बढ़ गई। दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। सो 1 महीना और बीत गया, मतलब ओनली 1 मंथ नाउ रिमेनिंग in the expiry date of that product। So what I did, I increased the discount, मतलब उसका प्राइस जो है मैंने और डीके कर दिया। why I am DK, why I am doing that DK of that price, क्यों कर रहा हूं मैं उसका प्राइस डीके? बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज गोइंग नियर टू द एक्सपायरी, और मैं जानता हूं कि अगर वो एक्सपायरी के दिन तक पहुंच गया तो एक्सपायरी वाले दिन उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ गई एग्जाम्पल? तो मैंने उसका डिस्काउंट कर दिया, मतलब उसका प्राइस डीके कर दिया और भी ज़्यादा, 50% कर दिया।
फिर भी नहीं बिका, 15 दिन बचे, 15 दिन में मैंने उसका प्राइस घटा के 70% डिस्काउंट कर दिया, मतलब प्राइस और डीके कर दिया, फिर भी नहीं बिका। 10 दिन बचे, मैंने उसका डीके कर दिया भाई 80%। अगर बिक गया देन इट इज गुड, नहीं बिका देन आई हैव टू टेक द लॉस। समझ गए? मतलब मुझे उसको लॉस में बेचना, लॉस में बेचना क्या, बेचेगा तो वो है ही नहीं, दैट विल बी टोटली लॉस फॉर द स्टोर। सो व्हाट वी हैव लर्न from this live example, I have applied that knowledge, my practical knowledge of my job, and I have correlated that example directly into the stock market in the option segment. So there is a date, there is a expiry date also of each and every contract in the futures and option. फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट का एक्सपायरी डेट होता है। फ्यूचर सेगमेंट का 1 महीने का होता है, ऑप्शन सेगमेंट का 1 वीक का और 1 मंथ दोनों का होता है। जो भी एक्सपायरी डेट होगा दैट विल बी विजिबल टू यू, आप उसको खुद समझ जाओगे, पहले से आपको दिखेगा भी, आपकी नॉलेज में भी होगा वो। तो ये समझ जाना कि जो प्राइजेस होंगे, प्रीमियम के प्राइजेस जो होंगे ऑप्शन सेगमेंट के अंदर, जितना ज्यादा नियर एक्सपायरी पहुंचेगा प्रीमियम, उतना ही जीरो होने की, मतलब वो जीरो हो जाएगा एक्सपायरी तक पहुंचते पहुंचते। मतलब अगर कोई प्रीमियम 100 रुपीज का है फ्राइडे को, और अगर वो प्रीमियम 100 रुपीज का अगर फ्राइडे को है दोस्तों, और उसकी एक्सपायरी नेक्स्ट वीक में है, वीकली प्रीमियम है वो, उसकी एक्सपायरी नेक्स्ट वीक में है, मतलब थर्सडे को है अगर वो, तो दोस्तों याद रखना वो अपने आप ही वो डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। क्यों जाएगा डिक्रीज होता हुआ? क्योंकि उसके अंदर वो प्राइस जो है वो प्रीमियम के नजदीक जा रहा है। प्रीमियम जो है वो, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, वो डी के इसलिए होगा क्योंकि वो एक्सपायरी के नजदीक जा रहा है प्रीमियम, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक कि एक्सपायरी तक वैल्यू जीरो हो जाएगी प्रीमियम्स की। समझ गए आप? इसीलिए फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, अब प्रीमियम डी के समझ गए ना कैसे होता है। हाँ, कभी भूलना मत। तो यहां पर अपने को रिस्पेक्ट करना होगा कि भाई एक्सपायरी से पहले पहले हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वो प्रीमियम जीरो हो जाएंगे एक्सपायरी तक पहुंचते पहुंचते। हाउ द प्रीमियम गेन इट्स वैल्यू फ्रॉम जीरो टू सम डिफाइंड वैल्यू दैट इज टू 1 to 100 मीन्स फर्स्टली who will short or buy the CEPE particular strike price। अब कहाँ पहुंच गए आप, कौन सी दुनिया में पहुंच गए विकास जी? अब मुझे समझ में ही नहीं आया। नहीं मतलब ये बताया क्या मैंने? अभी तो बताया ही नहीं, इसके ऊपर तो हम पहुंचे ही नहीं कि हु विल शॉर्ट, हु विल बाय, सीई क्या होता है, पीई क्या होता है, मतलब ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। अभी तो हम कैरेक्टरिस्टिक, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं। 10 दिन तो चलेगी आपकी ऑप्शन चेन, 10 दिन बाद आप खुद ही समझ जाओगे, आपके जितने भी डाउट्स होंगे आपके माइंड में वो आप खुद समझ जाओगे कि ऑप्शन चेन कैसी होती है, सीई क्या होता है, पीई क्या होता है, प्रीमियम डी के प्रॉपर हर चीज समझ जाओगे। ठीक है, जस्ट हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, सब लोग पेशेंस रखो बस। तो
मैंने क्या समझा दिया आपको कि जब भाई टाइम डीके मतलब प्रीमियम जो है वो डीके होता है जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक होती है, जैसे जैसे एक्सपायरी दिन आता है नज़दीक, नियर टू एक्सपायरी आते हैं हम, वैसे वैसे प्रीमियम्स जो होते हैं वो ऑप्शंस के प्रीमियम जो है वो ऑप्शंस के ज़ीरो होने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे अगले कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। यहां पर अगला कैरेक्टरिस्टिक दोस्तों ये है ऑप्शन चेन का कि यहां पर क्योंकि प्रीमियम्स जो होते हैं वो डिक्रीजिंग मोड में चलते रहते हैं, मतलब प्रीमियम्स जो होते हैं वो यहां पर मार्केट के अंदर प्रीमियम्स जो होते हैं दोस्तों वो डीके होता रहता है उनका विद द टाइम। तो इसीलिए यहां पर ऑप्शन बाय करना या ऑप्शन बायर्स के फेवर में जो प्रीमियम्स होते हैं या फिर ऑप्शंस सेगमेंट होता है वो फेवर नहीं करता, जस्ट बिकॉज के प्रीमियम्स डिक्रीज होते रहते हैं, जस्ट बिकॉज के मार्केट के प्रीमियम्स ऑप्शंस के प्रीमियम मतलब हम जानते हैं कि एक्सपायरी के नज़दीक जाते जाते उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी ही होगी। दिस इज वाई ओनली द ऑप्शन सेलर्स मतलब जो भी उन वाले प्रीमियम को सेल करके ट्रेड करेगा उससे वही 90% टाइम प्रॉफिटेबल होगा, और 90% टाइम लॉस किसको होगा, जो ऑप्शन को बाय करके ट्रेड करेगा। लिख लो इस ट्रेड को, आपने सुना होगा, मैंने तो मतलब मेरे पास ना जितने भी फोन आते हैं ना, अरे सर लॉस हो गया, अरे सर ये हो गया, अरे सर वो हो गया। मैंने कहा भाई मैं उससे डायरेक्टली यही पूछता हूँ, मैंने कहा तुमने ऑप्शन बाय किया था, यस या नो? डायरेक्टली बोलता है हाँ मैंने ऑप्शन बाय ही किया था। मतलब ये सोच लो, मेरे पास 90% लोगों के जो फोन आते हैं वो ऑप्शन बायर्स ही होते हैं जिन्होंने लॉस किया है। ऑप्शन सेलर्स मेरे पास बहुत कम लोग आते हैं जो कहते हैं अरे सर ऑप्शन सेलिंग भी किया फिर भी लॉस हो गया। मैं क्या कहना चाहता हूं कि हमको वैल्यू देनी होगी जब भी हम ऑप्शन चेन को रीड करेंगे, एनालिसिस करेंगे या ऑप्शन सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, जब भी हम बात करेंगे, जब भी हम उसको रीड करेंगे, एनालिसिस करेंगे, वी हैव टू गिव द वैल्यू किसको, वी हैव टू गिव द वैल्यू टू व्हाट, ऑप्शन सेलर्स। समझ गए? बिकॉज देयर विनिंग प्रोबेबिलिटी इज अराउंड 90%। मतलब ऑप्शन चेन को हम लोग केवल और केवल ऑप्शन सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सीखेंगे, उसके ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रीड करेंगे, ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम एनालिसिस करेंगे ऑप्शन सेगमेंट को, ऑप्शन चेन को। मतलब तो ऑप्शन चेन में जीतता कौन है, फायदा किसको होता है? लिख लो इस चीज को, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है ये, ऑप्शन सेलर को। एंड वी हैव टू एनालिसिस द ऑप्शन चेन विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑप्शन सेलर ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक और होता है दोस्तों, लिखते हैं ना सबके सब। फोर्थ, I want to say in the fourth point that that the highest chances of profitability is only to those people who will sell the premium,
मान लेते हैं आज 100 रुपीज का प्रीमियम है फ्राइडे को, एंड आई नो कि उसका प्रीमियम डीके ही होगा टिल द टाइम ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आप 100 रुपीज का प्रीमियम है, आप जानते हो कि ये जीरो या फिर इसकी वैल्यू डिक्रीज कुछ ना कुछ तो होगी ही होगी, सो कैन यू अर्न द प्रॉफिट, द थिंग, मतलब कैन यू अर्न द प्रॉफिट, जो चीज डीके हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जो जिसका कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होने का है, सो कैन यू अर्न द प्रॉफिट, कि भाई आप उसको बाय कर लें। आप उसको बाय करके क्या प्रॉफिट अर्न कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। कर सकते हो लेकिन बहुत कम प्रोबेबिलिटी आपकी है, 10 to 15% ओनली। द हायर प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? हायर प्रोबेबिलिटी किसकी है? जो ऑप्शन सेल करके जाएगा। इसीलिए मैंने क्या कहा फोर्थ पॉइंट में, वी हैव टू एनालिसिस द ऑप्शन सेल, ओ सॉरी ऑप्शन चेन, we have to analysis the option chain with the point of view of the option seller। अभी समझ में आ गया फोर्थ पॉइंट? सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट लिख लेना, ध्यान से लिख लेना। फिफ्थ पॉइंट के ऑप्शन सेगमेंट के अंदर, ऑप्शन सेगमेंट के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शन सेगमेंट को ऑप्शन क्यों रखा गया नाम इसका, समझो इस चीज को पहले। बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूं मैं आपको आज। जो भी लोग कनेक्टेड हैं वो इन चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको आगे की क्लासेस लेने में आसानी होगी, और इस चीज़ों को नोट डाउन भी करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है। तो भाई ऑप्शन सेगमेंट को नाम क्यों रखा गया है उसका, इसलिए रखा गया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ऑप्शन चेन पहले दिखती कैसे देख लो, पहले आप कैसे खुलती है वो भी देख लो, आपको समझ में आ जाएगा हर चीज़, ठीक है। बाकी तो हमारे पास टाइम बहुत है, हम रीड आउट कर ही रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे, सबको समझ में आ जाएगा हर चीज़, ठीक है। कोई अगर बोर हो रहा हो तो बता देना भाई, लेकिन क्लास है ऐसे ही चलेगी। मैं चाहूँ तो 10-10 दिन में कोर्स कंप्लीट कर सकता हूँ, बट ये मेरी नेचर में नहीं है। जब तक सबको समझ में नहीं आएगा आई विल नॉट। तो दोस्तों यहाँ पर ये होम पेज है एनएससी का, निफ्टी मतलब एनएससी का, सॉरी स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारा, उसका ये होम पेज है। आपको लाइव मार्केट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके नीचे जो है ये बहुत सारे टैब खुल के आ जाएंगे बॉटम में। तो सेकंड टैब जो है वो ऑप्शन चेन का है, आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन यहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव्स पे क्लिक करना है, यानी कि यहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव्स पे आप क्लिक करोगे तो आप चेक कर सकते हो कि ये ऑप्शन चेन लिखा हुआ है। ऑप्शन चेन, इक्विटी डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं इसको हम। तो यहाँ पर जो जो बातें मैंने बोली वो सब चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे खुद ही चेक करो, एक्सपायरी डेट लिखी हुई है आपकी ऑलरेडी, मतलब जो भी डेट यहाँ पे चेक करोगे तो आपकी बहुत सारी डेट्स खुल के आ जाएंगी, मतलब आगे आने वाली जो भी एक्सपायरी डेट आ रही हैं नियर टर्म में, वो सारी की सारी यहाँ पे ओपन होके आ गई। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। प्रीमियम्स जो होते हैं जिसके ऊपर ट्रेडिंग होती है वो प्रीमियम्स आप चेक कर लो, ये प्रीमियम होते हैं, एलटीपी कहते हैं दोस्तों उसको। यहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर लास्ट ट्रेडेड प्राइस बोलते हैं इसको, एलटीपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वैसे इसको बोलते हैं प्रीमियम। तो ये प्रीमियम जो है वो रिड्यूस होते रहते हैं उनकी, जैसे आज ये एक्सपायरी वाले दिन देखो आप,
ये सारे प्रीमियम जीरो हो गए, मोस्टली प्रीमियम जीरो हो गए। ठीक है, हो गए ना? तो ये आप समझ के चलो। जीरो हुए तो क्यों हुए? क्योंकि ये डेट आज, क्योंकि एक्सपायरी डेट थी, आप चेक कर सकते हो एक्सपायरी डेट किस दिन थी, 29 जुलाई को। तो आज एक्सपायरी डेट थी, इसलिए मोस्टली प्रीमियम यहाँ पे देखो आप जीरो मिलेंगे आपको। ये चेक कर लो, जीरो जीरो, सबकी वैल्यू प्रीमियम की जीरो हो गई। यहाँ पे भी चेक करो आप, जीरो जीरो जीरो, सब जीरो। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको समझना होगा पहली चीज। ठीक है, तो ये प्रीमियम जीरो क्यों हुए बता चुका हूं आपको, हम पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, सेलर्स को फायदा हुआ होगा जिन लोगों ने भी इन प्रीमियम्स को सेल किया होगा, क्योंकि ये प्रीमियम जीरो हो गए हैं इसलिए। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी एक हफ्ते पहले इन प्रीमियम्स की, जो ये प्रीमियम आज जीरो हुए हैं। अब ये वैल्यू जीरो हो गई, तो सेलर ने अगर मान लेते हैं 100 रुपीज के ऊपर कोई प्रीमियम सेल किया, आज वो प्रीमियम जीरो हो गया, तो उसको तो फायदा हो गया ना 100 पॉइंट का। लेकिन बायर्स की लंका लग गई, जिन्होंने ये प्रीमियम्स को बाय किया होगा, मान लेते हैं 10 रुपए के ऊपर भी अगर किसी ने इसको प्रीमियम को बाय किया होगा, लेकिन वो प्रीमियम जीरो हो गए ना, इसका मतलब उसका लॉस हो चुका है। दिस इज वाई अपने को ऑप्शन सेलर की तरफ ध्यान देना होगा। पढ़ेंगे सब विजय भाई, पढ़ेंगे सब। ठीक है, तो कोरिलेट करो हर चीज को जो मैं आपको अभी तक सिखाई है, जो आपको कैरेक्टरिस्टिक सिखाए हैं। अब मैं फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट ऑफ पे आ रहा हूँ कि यहाँ पर आप चेक करो कि यहाँ पर प्रीमियम कह रहा हूँ, जो यहाँ पर प्राइस चल रहा है मार्केट का, वो चल रहा है, आज की क्लोजिंग कितनी हुई है, 780 के आसपास। ठीक है, अब मैं तो कहता हूँ कि कल को मार्केट, जैसे अब अगली वीक के एक्सपायरी का मैं खोलूँ, अगर 5 अगस्त का खोल देता हूँ, क्योंकि थर्सडे 5 अगस्त को ही है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि 780 के आसपास क्लोजिंग हुई है। 5 अगस्त का 780 के आसपास प्राइस कहाँ पे होगा, ये रहा 800 के आसपास का जो प्राइस होगा वो 780 के आसपास का ही माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, एलटीपी मतलब प्रीमियम वो चल रहा है 91 रुपीज। ठीक है, कितना चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे चेक कर लो, 800 के आसपास का प्रीमियम चल रहा है, 91 इधर का चल रहा है, उधर का चल रहा है 86 रुपीज। तो अभी ये प्रीमियम आपको वैल्यू दे रहे हैं, मतलब क्या कि ये वैल्यू है इन प्रीमियम्स की। अभी ये जीरो नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको दिखाया कि वो प्रीमियम्स जीरो भी होने शुरू होंगे जैसे जैसे टाइम बीतेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो मेरा फिफ्थ पॉइंट था, कैरेक्टरिस्टिक था, वो क्या था कि दोस्तों, मैं हूं ललित और मेरा मानना ये है कि अगले एक्सपायरी तक मेरा मार्केट, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मेरा दिमाग कहता है ऐसा कि भाई, मैं तो ये कहता हूं कि 16,000 पे मेरा मार्केट आएगा, 16,000, 16,000। तो दोस्तों 16,000 का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि आप 16,000 के स्ट्राइक प्राइस, सॉरी, कि आप 16,000 के प्राइस, कहाँ घुस गए हम, एक मिनट रुको, दोबारा खोलना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एनएससी ने, स्टॉक एक्सचेंज ने हमको ऑप्शन दे रखा है कि हम 16,000 के प्राइस के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, गुड। एक भाई जागता है सुबह सुबह, वो कहता है यार मार्केट का मूड ठीक नहीं लग रहा, उसका अभी मान लेते हैं बुली बियरिश होता है, बियरिश, और वो कहता है कि यार 15,000 मार्केट जाएगा, 15,000 मार्केट जाएगा। तो दोस्त यहाँ पे 15,000 का भी ऑप्शन है, 15,000 का भी ऑप्शन दे रखा है, चेक कर लो, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपको समझना होगा कि ऑप्शन बहुत सारे ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसका व्यू जैसा वो वहां पे ट्रेड कर सकता है।
लेकिन उसका व्यू अगर ठीक जाएगा तो ही वो प्रॉफिटेबल होगा, अगर उसका व्यू गलत होगा तो समझ लीजिए उसको लॉस ही होगा। तो क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं, मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं ऑप्शंस को, यहाँ पे ध्यान से समझना, स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं यहाँ पे। मल्टीपल ऑप्शंस ओपन है यहाँ पे, आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, मतलब कोई भी ऑप्शन आपको चाहिए, दैट ऑप्शन इज अवेलेबल हेयर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस, ऑप्शन चेन रखा ही इसलिए नाम गया है क्योंकि यहाँ पे एक आदमी को बहुत मल्टीपल ऑप्शन मिल रहे हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो ये फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक था इसका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। ठीक है, प्रीमियम डीके कैसे होता है, क्यों होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, एग्जाम्पल दे के समझाया है। साथ में हम इसको प्रैक्टिकली भी सीखेंगे कि हम प्रीमियम डीके को किस तरीके से ट्रैक करें, किस तरीके से प्रीमियम डीके को हम देखेंगे एनालिसिस करते समय, वो सब चीज़ हम अभी आगे सीखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि हमको याद रखने होनी चाहिए, हमारे माइंड में पहले होने चाहिए बिफोर गोइंग ऑन टू द ऑप्शन चेन, जो मैंने आपको बता दिए। राइट डाउन कर लिए होंगे सबने, बेसिक समझ भी लिया होगा सबने। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अरे क्या हो, आप मुझे बताओ सोनू भाई, एटीएम क्या होता है? एटीएम क्या होता है? मैंने आपको बताया एटीएम क्या होता है? नहीं, मैंने आपको बताया एटीएम क्या होता है? मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ, मैं तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल जीरो हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कुछ भी, मार्केट का एम भी नहीं जानता मैं तो। आप समझ रहे हो? देखो, मैं ना बहुत बेसिक से यूज कर रहा हूँ, आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पहले ही दिन, मैंने क्लास शुरू करने से पहले ही ये बोल दिया था कि मैं इसको बहुत डीप में लेके जाऊंगा, लेकिन शुरुआत करूंगा बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि जिन उन लोगों को हेल्प मिलेगी जो लोग बिल्कुल मार्केट का एम भी नहीं जानते। ठीक है, तो अगर कोई इंसान यहाँ बोर हो रहा है, और क्योंकि यहाँ पे बेसिक देखिए, किसी का अगर नहीं कंप्लीट तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बेसिक कंप्लीट करना। और अगर जिसको पता है ये सब चीज़ें तो वो लेफ्ट हो सकता है, वो जा सकता है क्लास से, मतलब मैं उसको बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, ये मैं भी जानता हूँ। ठीक है, तो हर बंदा ज्वाइन है यहाँ पे, मुझे नहीं पता कौन एडवांस लेवल का है, मुझे नहीं पता कौन यहाँ पे फ्रेशर है, मुझे नहीं पता किसको मार्केट का एम भी नहीं पता। तो मैं यहाँ पे ये ट्रीट कर रहा हूँ कि हर बंदा यहाँ पे मार्केट में बिल्कुल नया है, जो कि जिसको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी चीज़ सीखे बिल्कुल सही तरीके से सीखे। इसलिए जिसको जो भी पता है वो प्लीज़ एडवांस में यहाँ पे पोस्ट ना करे कुछ भी चीज़। एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, जीरो कौन सा होता है, अरे भाई हम सीखेंगे ना, और गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। नहीं, मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ दोस्तों कि आप शॉक्ड हो जाओगे व्हेन आई विल कंप्लीट माय 10 डेज जर्नी। व्हेन आई विल कंप्लीट माय 10 डेज जर्नी ना, आफ्टर 10 डेज यू विल बी शॉक्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपने पूछा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है, मैं बुरा किसी का मानता नहीं हूँ, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि प्लीज़ 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 लेट मी कंप्लीट। आप कम से कम वो चीज़ें पूछें जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप सभी को। ठीक है, तो दोस्तों चलो आगे कर कैरी ऑन करते हैं। बिल्कुल खाली गिलास की तरह पढ़ो इस कोर्स को, बिल्कुल खाली गिलास। आप ये समझो आपको कुछ पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट में, आपको बहुत फायदा होगा।
मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक जान लिया कि ऑप्शंस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, ये थोड़ा बहुत हमने जानने की कोशिश किया। अब मैं आपको लेके चलता हूं डायरेक्टली ऑप्शन चेन के ऊपर। कैसे ओपन होती है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी हेडिंग्स के ऊपर ध्यान देते हैं। क्या है ये हेडिंग, ऐसी क्या भला है कि हम समझ पाए या नहीं समझ पाए? समझ पाएंगे क्या? तो हम समझ डेफिनेटली पाएंगे, लेकिन ये हम ही हमारा बिल्कुल बेसिक ही है, ठीक है। ये भी बेसिक के अंदर ही आता है, तो इसको भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं हम। अच्छा, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आप सभी को, ठीक है। मतलब कोविड के केसेस जो हैं वो धीरे 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 स्पीड पकड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब रात को रिपोर्ट आती है 10 बजे के आसपास, तो मतलब शॉक्ड तो बिल्कुल नहीं हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा वरी, मतलब चिंताजनक बात तो है ही, ठीक है। तो सब लोग ख्याल रखना अपना, अपनी फैमिली का, ठीक है, सभी लोग। और बिल्कुल भी ना मतलब वो होने की ज़रूरत नहीं है भाई, कि मतलब बेफिक्र होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा ख्याल रखना सब लोग, क्योंकि पीक कब आता है ना अपने को खुद पता नहीं होता, ठीक है। अब ये भी रिपोर्ट आई है, 10 बज चुके हैं ना, तो रिपोर्ट आई है कि आज भी 45,000 से ऊपर केसेस आए हैं नए। 3 दिन पहले ये केसेस 28,000 तक चले गए थे। सो स्लोली स्लोली केसेस बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली वेरी मच, ठीक है। बाकी सब जगह अपनी जगह पे, लेकिन अपनी सेफ्टी अपनी जगह पे, ठीक है। तो ये मैं सबसे बोलना चाहता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन में आ गया। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन अगले आधे घंटे में ये सीखूंगा कि ये ऑप्शन चेन के जो हेडिंग्स हैं ये क्या हैं। मतलब ये जो ऊपर ब्लू कलर की हेडिंग्स लिखी हुई हैं, व्हाट आर दीज हेडिंग्स, ठीक है। तो मैं अब सीखूंगा इन हेडिंग्स को, ठीक है। और मैं आपको सिखाने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों पहली चीज़ तो ये यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन चेन, कोई दिक्कत नहीं है इसको क्या पढ़ना, ये तो नाम है इसका। हाँ, इसके बराबर में लिखा हुआ है, इसके साइड में लिखा हुआ है इक्विटी डेरिवेटिव्स। अब ये क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, क्यों लिखा हुआ है ये इक्विटी डेरिवेटिव्स? क्वेश्चन अराइज। तो दोस्तों डेरिवेटिव्स क्या होता है ध्यान से समझना, जिसका खुद का कोई प्राइस ना हो। मतलब ध्यान से समझना, मेरा पूरा एग्जांपल भी दूंगा आपको। दोस्तों स्टॉक मार्केट किसके ऊपर चलती है पहले ये बताओ? स्टॉक मार्केट इक्विटी सेगमेंट के ऊपर चलती है, ठीक है। इक्विटी मार्केट ही बेसिकली स्टॉक मार्केट का बेस है। ये ऑप्शन फ्यूचर ये सब तो मतलब आप ये समझ लो कि प्राइमरी चीज़ें नहीं हैं, ये सेकेंडरी हैं। किसके लिए? एफआईआईस के लिए, ठीक है ना। चलो, तो स्टॉक मार्केट में प्राइमरी क्या है? शेयर्स, स्टॉक्स, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब हम जान ही चुके हैं क्या कि इक्विटी के प्राइजेज ही मार्केट को ऊपर और नीचे लेके जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो मार्केट की मूवमेंट होती है इक्विटी के प्राइजेस की वजह से। इक्विटी मतलब शेयर्स के प्राइसेस की वजह से। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स लिखा हुआ है, जो ये डेरिवेटिव्स लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो ये फ्यूचर्स और जो ऑप्शंस
ये दोनों सेगमेंट हैं। इसके जो प्राइजेस होते हैं, ऑप्शंस के प्राइजेस कौन से होते हैं? प्रीमियम। ऑप्शंस के प्राइजेस को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीमियम। ठीक है। तो ऑप्शंस के प्राइजेस को बोलते हैं प्रीमियम, और फ्यूचर का भी प्राइस होता ही होता है। आप पता लग जाएगा, आपको बताऊंगा मैं बाद में फ्यूचर के बारे में भी। तो यहाँ पर ये समझ लो कि जो प्राइजेस होते हैं ऑप्शंस के और फ्यूचर सेगमेंट के, ये डिपेंडेंट होते हैं, ये ड्राइव होते हैं किसकी मूवमेंट की वजह से? स्टॉक्स की मूवमेंट की वजह से। क्योंकि मार्केट की मूवमेंट स्टॉक्स की वजह से हो रही है, और जो भी वो मूवमेंट हो रही है उस मूवमेंट की वजह से ऑप्शन सेगमेंट के प्राइजेस ड्राइव हो रहे हैं, यानी कि चल रहे हैं। चाहे प्राइस ऊपर जाए, चाहे ऑप्शंस के प्राइसेस प्रीमियम के नीचे जाए, उनका खुद का कोई भी अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व मतलब आइडेंटिटी नहीं है ऑप्शंस की। ऑप्शन प्राइसेस विल go up or go down only as per the market movement, and market movement is happening just because shares are going up and some shares are going down. Because of the stocks movement, because of the shares movement, market is moving, and just because the market is moving, the prices of options are also moving. If the market will not run, the option prices will also not move too much. तो इसीलिए ये डेरिवेटिव्स क्या है कि इक्विटी सेगमेंट के मूवमेंट के हिसाब से जो ऑप्शन सेगमेंट के प्राइस ड्राइव हो रहे हैं, इसी रीजन की वजह से इनको डेरिवेटिव्स बोला जाता है, फ्यूचर को भी और ऑप्शंस को भी। समझ में आ गया सबको डेरिवेटिव्स क्यों बोला जाता है? सबको क्लियर हुआ? हैज एनीबॉडी एनी डाउट? चलो, सबको क्लियर है मेरे हिसाब से। चलिए, थैंक यू कंफर्म करने के लिए दोस्तों। एक मिनट, एक भाई परेशान है, एक मिनट रुको। बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझे बड़ा परेशान कर रहा है वो। 2 मिनट रुक जाओ। ओह, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डेरिवेटिव्स का मतलब सबको समझ में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या लिखा है इसमें, बिल्कुल बच्चे की तरह पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर व्हाट? निफ्टी के लिए देखना है, फाइनेंस निफ्टी के लिए देखना है, बैंक निफ्टी के लिए देखना है, दैट इज योर चॉइस, ठीक है।
स्टॉक्स के लिए देखना है तो यहाँ पे आप स्टॉक का नाम सिलेक्ट कर सकते हो, जिसका भी देखना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जिसका भी ऑप्शन सेगमेंट, जो भी स्टॉक्स ऑप्शन सेगमेंट के अंदर अगर लिस्ट है तो आउट ऑफ द 2100 स्टॉक्स जो भी एनएससी के ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड हैं, उनमें से फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर सभी स्टॉक्स लिस्टेड नहीं है, लिख लो इस बात को भी। आउट ऑफ द 2100 स्टॉक्स में से तकरीबन 230-220 स्टॉक्स ही, मतलब 10% स्टॉक्स ही ओनली एंड ओनली लिस्टेड हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर। बाकी सभी स्टॉक्स जो बचे, 1800 जो स्टॉक्स बचे, तकरीबन 1800 स्टॉक्स में आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम नहीं कर सकते। उसके अंदर केवल और केवल एक ही काम हो सकता है, इक्विटी में बाय करो और सेल कर दो, बस। ठीक है, तो जो भी स्टॉक्स लिस्टेड होंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर, वो सभी के नाम यहाँ पे आ जाएंगे और यू कैन सिलेक्ट एनी स्टॉक और यू कैन सिलेक्ट, मतलब यू कैन डू ट्रेडिंग इन द ऑप्शंस। यहाँ पर बराबर में लिखा है ऑप्शन चेन की एक्सपायरी डेट, कब एक्सपायर होगी, बाकी कुछ है नहीं। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, क्या? कॉल्स एंड पुट। ये समझ लेते हैं। कॉल एंड पुट ये क्या होता है दोस्तों? मार्केट में दो चीजें होती हैं। क्या होता है दो चीज? मार्केट में दो चीजें क्या होती हैं? मार्केट में दो चीजें होती हैं दोस्तों। एक होता है बुलिश बंदा, एक होता है बियरिश बंदा। अगर आप समझते होंगे इस चीज को तो बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं या नहीं वो तो आप जान ही जाओगे, लेकिन ये चीजें होती हैं। एक व्यू होता है बुलिश, एक व्यू होता है बियरिश। ठीक है, ध्यान से समझना पूरी मेरी बात। आप कोई भी स्टॉक के ऊपर क्लिक करोगे अपने ऐप के ऊपर, ब्रोकर के ऐप जो भी आपके पास होंगे, किसी भी स्टॉक के ऊपर क्लिक करो, वहां पे दो बटन खुल के आएंगे, डायरेक्टली दो बटन खुल के आएंगे। एक होता है ऑप्शन आता है एक बटन पे कि बाय, वहां पे लिखा आता है बाय, और एक उसी शेयर के साइड में एक बटन होता है, वहां पे लिखा आता है सेल। जो भी बटन आप क्लिक करना चाहें आप कर सकते हो। इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू, व्हाट इज रनिंग इन योर माइंड। आपके माइंड में क्या चल रहा है भाई? अगर आप बेरिश हो तो आप सेल करो, अगर आप बुलिश हो तो आप बाय करो। बहुत सिंपल है। तो बुलिश लोग भी होते हैं, बेरिश लोग भी होते हैं, समझ गए? इसी तरीके फ्यूचर्स के अंदर भी होता है। फ्यूचर सेगमेंट के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर का, मतलब कोई भी ट्रेड अगर फ्यूचर डालोगे आप, तो वहां पे भी ऐसे होता है, बाय सेल। बाय करना है आपको बाय कीजिए, सेल करना है सेल कीजिए। ध्यान से समझना। लेकिन यहां पर तो कहीं ऐसा नहीं है ना, बाय और सेल, समझे? बाय और सेल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर दो साइड दी गई हैं, कॉल और पुट। एक तरफ के जो लोग होंगे वो बुलिश होंगे, एक तरफ के लोग होंगे वो होंगे बियरिश। समझ गए? हमें समझना होगा कि ये बुलिश और बियरिश किस तरीके से माने जाते हैं, कॉल और पुट के हिसाब से। एज पर द कॉल पुट, विच ट्रेडर्स विल बी बुलिश एंड विच ट्रेडर्स विल बी बियरिश। ध्यान से समझ लेना, बता रहा हूँ आपको, प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। तो दोस्तों कॉल्स एक नाम है केवल, है कुछ नहीं। लेकिन हमने क्योंकि ये पढ़ा था कि हम जब भी रीड आउट करेंगे ऑप्शन चेन को, अभी अभी हमने पढ़ा था ना कि जब भी हम रीड आउट करेंगे ऑप्शन चेन को, वी विल रीड आउट एज पर द ऑप्शन सेलर्स। ठीक है, वी विल रीड आउट द ऑप्शन चेन एज पर द ऑप्शन सेलर्स। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि जो भी कॉल साइड के प्रीमियम, क्योंकि हम ट्रेडिंग कहाँ करते हैं, प्रीमियम्स के ऊपर ही तो करते हैं ट्रेडिंग। जो भी एलटीपी का प्रीमियम चल रहा होता है उसी के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं, चाहे हम उस प्रीमियम को बाय करें चाहे हम सेल करें, वो हमारे ऊपर है। लेकिन हम पढ़ेंगे या रीड आउट करेंगे या फिर एनालिसिस करेंगे ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, ये मैं आपको बता चुका हूं। सो लिख लीजिए
एफ एन ओ, उनको कुछ नहीं बोलते हम लोग, उनको यही बोलते हैं, वो एफ एन ओ स्टॉक्स बोलते हैं हम उनको। एक होते हैं एफ एन एफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट, तो शॉर्ट फॉर्म में होता है एफ एंड ओ, एफ एंड ओ, ठीक है। तो हम उनको बोलते हैं, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर होते हैं स्टॉक्स, उनको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एफ एंड ओ स्टॉक्स। और जो फ्यूचर्स में नहीं होते उनको बोलते हैं नॉन एफ एंड ओ स्टॉक्स। बस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कॉल्स की बात मैं कर रहा था, तो हम क्योंकि यहाँ पे सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जो भी लोग कॉल के प्रीमियम को सेल करेंगे, राइट डाउन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट डाउन, whoever will sell the premium of the call side, his view will be bearish, ठीक है। call sellers are always bearish, write down, everybody write down please, call sellers are bearish। so ये कौन सा लेफ्ट हैंड का साइड कौन सा है, बेयरिश लोगों का है। बुलिश लोगों का साइड कौन सा है, ये वाला राइट हैंड साइड का, कौन सा, पुट साइड का। so whoever will sell the put side premium, his view is bullish, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर इस तरीके से बुलिश और बियरिश को आप पहचान सकते हो, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता आपको, तो यहाँ पे बाय है, यहाँ पे सेल है, अब बाय बटन दबा दो, ठीक है जी, बुलिश हो गए हम, ऐसे नहीं होता है। समझ गए। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, बात सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है कि पुट सेलर पुट सेलर आर बुलिश एंड कॉल सेलर आर बियरिश। लिख लो इस चीज को, सेलर मतलब सेलर ही बोला है मैंने, यहाँ पे बायर नहीं बोला है, ठीक है, लिख लिया सबने। क्योंकि अगर ये नहीं लिखोगे ना, और ये चीज समझे नहीं अगर आप, तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, ले नोट डाउन कर लेना, कुछ भी नहीं समझ पाओगे। ये आपको टिप्स पे पता होना चाहिए कि कॉल सेलर बेरिश होते हैं, आपको फिंगर टिप्स से पता होना चाहिए कि पुट सेलर बुलिश होते हैं। क्लियर, बार बार बोल रहा हूँ इस चीज के ऊपर, फिर भूल जाओगे तो फिर आपका ही लॉस होगा, मेरा लॉस नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि कॉल और पुट हम समझ गए। कॉल साइड होती है बेरिश वालों की, लोगों की, पुट साइड होती है बुलिश वाले लोगों की, ठीक है। अब इन हेडिंग्स के ऊपर आते हैं। ओपन इंटरेस्ट, ओ आई लिखा हुआ है, ओ आई इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। क्या है ये ओ आई, ये समझ लेते हैं। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आपसे पूछना चाहता हूं मैं एक बात, ध्यान से समझना, बादाम जिसने खाए हो रिप्लाई भी करना। दोस्तों जो भी आप ट्रेड लेते हो, सपोज आपने एक बाय साइड का ट्रेड लेने की कोशिश की, ठीक है, आपने बाय साइड के ट्रेड को लेने की कोशिश की, मतलब कोई भी स्टॉक है आपने बाय करने की कोशिश की, क्या आप
इजीली कर पाओगे बाय? टेल मी। मतलब अच्छा गुड। कैसे करते हैं हम बाय? क्या क्या एक्टिविटी होती है वहाँ पे? बैकग्राउंड के अंदर क्या एक्टिविटी होती है कि जब आपका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो क्या एक्टिविटी दिखेगी आपको? किसी को नॉलेज है क्या एक्टिविटी होती है पीछे तब जब आपका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है? बताओ मुझे। नो आइडिया, गुड, अच्छी बात है जिसको नहीं आइडिया है। तो किसी को आइडिया है तो बताओ। नो आइडिया, गुड। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। ठीक है जी, चलो अच्छी बात है। जिसको आइडिया है वो भी, वो तो बताएगा ही नहीं। ओ सॉरी, जिसको आइडिया उसने बता दिया है, जिसको नहीं आइडिया उसने लिख दिया नो आइडिया। वेरी गुड, अच्छी बात है। अब मैं आपको बता देता हूँ। अब मेरी बात सुन लो। देखो दोस्तों, चाहे आप किसी भी टाइप का ट्रेड ले लो, चाहे आप इक्विटी का ले लो, चाहे ऑप्शंस का ले लो, चाहे आप फ्यूचर का ले लो, कोई भी ट्रेड लो आप, ठीक है? आपका ट्रेड तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपकी अपोजिट पार्टी वहां पे होगी। समझ गए? मतलब अगर मैं बायर हूं या मुझे बाय करना है कोई भी चीज, तो मैं तभी बाय कर पाऊंगा जब मुझे कोई अपना माल बेचेगा। मतलब मुझे जब कोई सेलर मिलेगा। जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदने गए मान लेते हैं, ठीक है? आप दोस्तों प्रॉपर्टी खरीदने गए, आप तो बायर हो ना, आपने तो प्रॉपर्टी खरीदनी है। लेकिन प्रॉपर्टी आपके पास कैसे आएगी ये बताओ? कैसे आएगी आपके पास प्रॉपर्टी? कैसे आएगी बताओ? जब कोई आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल करेगा। सही है कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि आप गए और प्रॉपर्टी खुद से खरीद ली। ऐसा होता है क्या कभी? क्या आप गए और प्रॉपर्टी आपकी हो गई, वहां पे कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं, और आपका मन किया ये प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए और हो गई आपकी प्रॉपर्टी? ऐसा तो नहीं होता। चाहे आप गवर्नमेंट से लें उस प्रॉपर्टी को, चाहे आप एक प्राइवेट आदमी से लें उस प्रॉपर्टी को, चाहे आप किसी डीलर से लें उस प्रॉपर्टी को, लेकिन आप लेंगे तो सही, बाय तो करेंगे ना। तो यानी कि सामने वाला बंदा सेल कर रहा है ना आपको प्रॉपर्टी। तो जब वो सामने वाला बंदा आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तभी आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, एंड यू आर द बायर, एंड द सेलर इज इन फ्रंट ऑफ यू, हु इज सेलिंग टू यू, एंड यू आर बाइंग फ्रॉम हिम। सो जब दोनों इंसान मिल जाते हैं और एक ट्रांजेक्शन करते हैं। अब मुझे बताओ एक चीज, जब सेलर ने आप प्रॉपर्टी अपनी आपको सेल की और आप हो बायर, आपने उस सेलर से अपनी प्रॉपर्टी बाय कर ली, हुआ क्या दोनों के बीच में? क्या एक्टिविटी हुई है बताओ? क्या बोलते हैं उसको? कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांजैक्शन, ट्रेड, बिल्कुल ये सभी चीज बोल सकते हो आप उसको। एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के ऊपर ही हमारी प्रॉपर्टी खरीदी और बेची जाती है। ठीक है? सो व्हाट, हाउ वन ट्रेड और हाउ वन कॉन्ट्रैक्ट इज जनरेटेड, ये हमको समझना होगा। हमारी रियल लाइफ से ही हमको सब चीज सीखनी होगी। स्टॉक मार्केट इज नथिंग न्यू। हाउ वन कॉन्ट्रैक्ट, कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ? कैसे आप एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो पाया? कैसे एक ट्रेड जनरेट हो पाया? जब एक बायर और एक सेलर दोनों ने अपनी अपनी एक्टिविटी कर दी एग्जीक्यूट, तब जाके वो एक कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक ट्रेड जनरेट हो पाया। समझ गए नहीं समझे?
क्लियर हुआ? कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो? ठीक है जी। अब मेरी बात समझना आगे की। कि दोस्तों, जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी आप सेम टू सेम स्टॉक मार्केट के अंदर अप्लाई होता है ये रूल कि वेन एवर यू विल रेडी टू बाय समथिंग, तो आपको बाय तभी आपको वो प्रोडक्ट मिल पाएगा, तभी आपकी वो डील सक्सेसफुल हो पाएगी व्हेन समवन विल सेल यू हिज आइटम और हिज प्रोडक्ट। ठीक है? और इफ यू वांट टू सेल समथिंग, आप सेलर भी तो बनो कभी ना कभी। इफ यू वांट टू सेल समथिंग, अगर आपको कुछ सेल करना है, आपको अपनी इक्विटी सेल करनी है मान लेते हैं, तो आपको बायर ढूंढने पड़ेंगे। जब तक आपको बायर नहीं मिलेगा, आपकी क्वांटिटी सेल नहीं हो पाएगी। दिस इज द एग्जैक्ट ट्रेड। जैसे होता है ना, टैक्स ट्रेड होता है। तो अगर आपको सेलर बनना है, आपको अपनी इक्विटी बेचनी है, तो देयर मस्ट बी अ बायर जो आपसे वो इक्विटी बाय करे। तो एक ट्रांजेक्शन और एक ट्रेड तभी सक्सेसफुल होगी व्हेन ट्रांजेक्शन बिटवीन द बायर एंड सेलर विल गेट कंप्लीट। ये आपको समझना होगा। यही स्टॉक मार्केट का रूल है। इसी तरीके से चलती है स्टॉक मार्केट। और मैं आपको अब दिखा भी देता हूं। देखो, मान लेते हैं ये वाला प्रीमियम मान लेते हैं। कौन सा प्रीमियम है देखते हैं दोस्तों। ये प्रीमियम है 14,550 का प्रीमियम। ठीक है, देखो यहां पर भी देखो, बाय क्वांटिटी 6000 है, सेल क्वांटिटी 6000 है। समझ गए? समझ गए? तो यानी कि यहाँ पे किसी ने बाय किया है और किसी ने सेल किया है। दोनों के बीच में जब ट्रांजेक्शन हुई है, तब जाके यहाँ पे 6000 क्वांटिटी का ट्रेड लगा है। आप मेरी बात समझ गए? सो ऑलवेज द ट्रेड्स विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली एंड ओनली when the sellers and buyers both will be available। क्लियर हो गई ये वाली बात? क्लियर हो गई? तो भूलेगा तो नहीं? जिंदगी में मत भूलना इस चीज को। कभी कभी ना आपके ऑर्डर रिजेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी आपके ऑर्डर जो है ना, ऐसा फील होता होगा आपको, अरे ये तो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था, हुआ ही नहीं। मेरे को फोन भी आते हैं, अरे सर मार्केट गिर रही थी, मेरा तो, मैं तो क्लोज कर रहा था ट्रेड को, अरे सर क्लोज ही नहीं हो रहा है, अरे सर ब्रोकर तो बेईमानी कर रहा है। होता है ना कभी कभी ऐसा? होता है कि नहीं होता? मुझे हंसी आती है फिर। अरे सर एंजल ब्रोकिंग तो बेकार है, अरे सर ये अपस्टॉक वाले बेकार हैं। अरे कैसे बेकार हो जाएंगे भाई? अरे सर मार्केट गिरी थी, मेरा लॉस बढ़ रहा था, अरे मैं क्या कर रहा था, मैं तो बार बार उसको सेल कर रहा था, वो सेल ही नहीं हो रहा, सेल ही नहीं हो रहा। अरे क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? सोचा किसी ने क्यों नहीं हो रहा वो सेल? आपका ऑर्डर क्लोज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपको सेल करना है अपना। किस सेल तो आपका तभी होगा ना जब वहां बायर होगा। वहां बायर ही नहीं है उस वक्त। अपस्टॉक वाला क्या करेगा? एंजल ब्रोकिंग वाला क्या करेगा? वो तो ब्रोकर है भाई, वो थोड़ी ना बाय करेगा आपसे। कभी कभी आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते, दिस इज द रीजन। गिरती हुई मार्केट में कौन आपसे बाय करेगा? कौन आपका दर्द अपने दिल पे लेगा? होता है कभी कभी। फिर मुझे फोन आते हैं, अरे सर ब्रोकर ठीक नहीं था, ये एंजल ब्रोकिंग वाला ठीक नहीं था, ये धोखेबाज आदमी है, एंजल ब्रोकिंग कंपनी ठीक नहीं है। अरे कैसे ठीक नहीं है भाई?
अभी आप समझे खेल? आप ये बोलो कि उस वक्त जब मार्केट गिर रही थी आपसे किसी ने माल लेने को रेडी नहीं था, इसलिए आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए भाई। आप फंसे हुए थे। आप दूसरे को फंसाना चाहते हो अपना ट्रेड क्लोज करके। आप समझ गए मेरी बात? इसीलिए कभी कभी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल लॉस हो जाएगा। अगर आप अपनी ट्रेड को क्लोज ही नहीं कर पाओगे और आपके ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे हैं बिकॉज कि आपको, आप सेल करना चाहते हो और आपको बायर नहीं मिल रहा, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो भैया लॉस तो आप ही झेलोगे ना, आपका ही तो ट्रेड है कि नहीं? तो ब्रोकर को बोलना ठीक नहीं है, ब्रोकर भी कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई। हमको समझना होगा ये चीज़ कि ये होता क्यों है। मुझे हंसी आती है जब ऐसे फ़ोन मुझे आते हैं तो। अब मैं कैसे समझाऊं उनको इतनी सब चीज़ें? मैं तो समझा नहीं सकता ना। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? 10 मिनट की क्लास और लूंगा, उसके बाद मुझे खाना भी खाना है। कंटिन्यू हम कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, दैट्स वाई हाई वॉल्यूम स्टॉक्स वी हैव टू चूज। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं हम कि ओपन इंटरेस्ट क्या है। ये ओपन इंटरेस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब आप जान चुके हो कि कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ट्रेड। यहाँ पर हम ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? जब एक बायर और एक सेलर मिलकर एक्टिविटी करता है तभी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हम जान चुके हैं ये चीज़। तो यानी कि यहाँ पर कितने कॉन्ट्रैक्ट बने हैं? 13, यानी कि 13 नंबर ऑफ लॉट्स हैं ये। मतलब 13 लॉट्स का ट्रेड हो चुका है। अब ये 13 लॉट्स का ट्रेड कैसे हुआ होगा मुझे बताओ जरा। 13 लॉट्स का ट्रेड कैसे हुआ होगा? सभी लोग रिप्लाई करना प्लीज। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सही बोले आप। सबको समझ में आ रहे हैं रिप्लाई? जो रिप्लाई मिल रहे हैं सबको समझ में आ रहे हैं? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको रिप्लाई समझ में नहीं आ रहा होगा? यहाँ पर 13 लोग यहाँ पे बायर बने हैं और 13 लोग यहाँ पे सेलर बने हैं। मतलब 13 लोगों ने ऑप्शन को बाय किया और 13 लोगों ने उसी ऑप्शन को सेल कर दिया। तब जाके वो 13 कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुए हैं। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? कोई ऐसा है जो इसको क्लियर ना हुआ हो? इससे सिंपल लैंग्वेज में मेरे बस की, मेरी मतलब मेरी लिमिट के बाहर है भाई। इतना सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ आपको ऑप्शन चेन, इससे सिंपल मैं नहीं समझा सकता। इफ स्टिल हैज एनी डाउट देन लेट मी नो। मैं इस कोशिश करूंगा इससे भी सिंपल समझाने की। समझ में आ रहा है सबको? तो ऐसा तो नहीं है भाई समझ में नहीं आ रहा हो। कोर्स टफ है लेकिन इजी तरीके से समझाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चलो सबको समझ में आ रहा है इसका मतलब। तो दोस्तों वॉट एवर द नंबर्स यू आर वॉचिंग हेयर, जो भी आपको अपने यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं पूरी ऑप्शन चेन में ऊपर से नीचे तक, चाहे इधर हो और चाहे इधर हो, टोटल ओआई के अंदर, ठीक है, ये वो नंबर्स हैं जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ट्रेड्स मतलब ट्रेड्स नहीं, जो नंबर ऑफ लॉट्स। मैंने आपको कहा था ना कि, याद करो 3-4 दिन पहले हमारी बात हुई थी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर लॉट्स के अंदर ट्रेड होते हैं। हुई थी ना बात? याद है सबको कि नहीं है? भूल गए? भूल गए? याद है? और लॉट्स कैसे होते हैं? याद ही नहीं है? गुड। 1 लॉट लिया रहता है, फिक्स क्वांटिटी होती है उस लॉट के अंदर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर। तो यहाँ पर
जो ये क्वांटिटी आपको दिख रही है ओपन इंटरेस्ट की, इसका मतलब इतने लॉट्स यहाँ पे ट्रेड हो चुके हैं। और एक लॉट ट्रेड वैसे ही होगा जैसे अभी बता दिया मैंने आपको, एक लॉट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट वैसा ही ट्रेड होगा जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, एक सेलर प्लस एक बायर। यानी कि अब यहाँ पर पूरी ऑप्शन चेन के ऊपर जो भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है वहां पे हर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं उतने ही सेलर और उतने ही बायर वहां पे होंगे, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुए होंगे। मतलब हर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर उतने ही बायर हैं और उतने ही सेलर हैं। अब किसने बाय किया किसने सेल किया उसके वो तो हमको शीट में पता लग ही जाता है, जो हम शीट बनाते हैं पर डे बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो उसकी टेंशन हम नहीं लेंगे, बाद में सीख भी लेंगे। लेकिन अभी के लिए हम इतना सीख लेते हैं, इतना जान लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो एक लॉट जब एग्जीक्यूट हो जाता है उसको बोलते हैं, उसी से जनरेट होता है। और सिंपल सी बात है भाई कि इस चीज़ को हमें जानना होगा और समझना भी होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर मान लेते हैं 36,000 कॉन्ट्रैक्ट या लॉट्स हैं, इसे कहते हैं लॉट्स। 36,000 लॉट अगर यहाँ पे ट्रेड हुए हैं, यानी कि इस 36,000 लॉट के अंदर 36,000 बायर भी होंगे, 36,000 लॉट को सेल करने वाले लोग भी होंगे, 36,000 लॉट को बाय करने वाले लोग भी होंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी खींचेगी, और ये कहानी जो है ना आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बार 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 ताकि आपके माइंड में घुस जाए। पूरी ऑप्शन चेन के अंदर यही कहानी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ से लेके टॉप से लेके बॉटम तक ऑप्शन चेन में जो भी ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है वैल्यू में, ये समझ लेना कि उस ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करते समय उतने ही लॉट्स बाय भी हुए हैं, उतने ही लॉट किसी ने सेल भी किए हैं। अब किसने किए हैं किसने नहीं किए वो हम शीट पे देख लेंगे बाद में, उसी को कहते हैं एनालिसिस करना। ठीक है, तो अभी हम ओपन इंटरेस्ट समझ गए हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है। एक्सक्यूज मी सर, ओ आई इज नंबर ऑफ लॉट्स और कॉन्ट्रैक्ट एक ही बात तो है। एक लॉट इट इज एक्चुअली नंबर ऑफ लॉट्स। ओल्ड वेबसाइट के अंदर वो क्वांटिटी वाइज दिखाता था कि एक लॉट में अगर 75 क्वांटिटी है तो वो 75 के मल्टीपल में दिखाता था क्वांटिटी। यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट्स दिखाता है कि कितने नंबर ऑफ लॉट्स एग्जीक्यूट हुए हैं। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है, 36,000 लॉट्स वहाँ पे एग्जीक्यूट हुए हैं। ठीक है, आप उनको कॉन्ट्रैक्ट बोल लो, लॉट्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, समझ गए, दोनों बराबर ही मानो उस चीज़ को। मैं 36,000 ट्रेड्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि 36,000 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं, ऐसा ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि 36,000 कॉन्ट्रैक्ट और 36,000 लॉट्स बोथ आर द सेम। ठीक है, कितने, अब वही वाली बात आ गई ना, एक ट्रेड के अंदर भाई आप 10 लॉट लोगे तो वहां पे जनरेट हो जाएगा आपका ओपन इंटरेस्ट 10 का। आपने ट्रेड तो एक ही लिया है ना, आपने एक सिंगल ट्रेड के अंदर ट्रेड लिया लाइव मार्केट में 10 लॉट का, 10 लॉट्स ट्रेड लिया आपने एक सिंगल ट्रेड में। आपने ऑप्शन सेल कर दिया किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, एक ट्रेड के अंदर आपने 10 लॉट सेल कर दिए। ठीक है, तो मेरे भाई ओपन इंटरेस्ट के अंदर वो 10 क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। समझ गए अभी आप, सब समझ गए, कंफ्यूज मत रहना प्लीज। ओपन इंटरेस्ट 10 ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नंबर ऑफ लॉट्स हैं वो, नंबर ऑफ लॉट्स ओपन इंटरेस्ट में जो भी क्वांटिटी दिख रही है दैट इज द नंबर ऑफ लॉट्स।
चलो, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये थी दोस्तों कि जो ये ओपन इंटरेस्ट होता है ना, ये बहुत मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो अभी 5 अगस्त की नेक्स्ट ऑप्शन चेन है, लेकिन यहाँ पे आपको अथॉरिटी दी गई है कि आप कितनी सारी ऑप्शन चेन, नेक्स्ट ऑप्शन चेन 12 अगस्त वाली भी, 26 अगस्त वाली भी, सितंबर वाली भी, किसी भी ऑप्शन चेन के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। इट इज द अथॉरिटी गिवन टू यू, आप कर सकते हो। तो मुझे एक बार बताओ, जो ये ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा हुआ है यहाँ पे 11,000 का, क्या ये आज आज ही क्रिएट हुआ है? क्या ये आज ही क्रिएट हुआ होगा? बताओ। नहीं ना, नहीं ना, ये पहले का ओपन इंटरेस्ट, यानी किसी ने पहले से ही पोजीशन बना रखी है भाई, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये ओपन इंटरेस्ट की जो पोजीशंस होती हैं, ये कभी भी अथॉरिटी दी हुई है एनएससी ने, आप कोई सी भी ऑप्शन चेन में जाके अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। तो ये पोजीशंस वो पोजीशंस होती हैं जो पहले से बनी हुई होती हैं, और जो पोजीशंस क्लोज नहीं होती हैं, मतलब पोजीशंस बनी और वो ओपन है अभी, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, मतलब ओपन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पोजीशंस बन गई लेकिन क्लोज नहीं हुई हैं। दैट इज वाई यहाँ पर अपने को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि ये ऑप्शन के ऊपर अपने को ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, बिकॉज पोजिशन हैज नॉट बीन क्लोज्ड। और ये पोजीशंस कभी की भी बनी हो सकती हैं, कभी की भी, कभी की भी, ठीक है। तो ये ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो, अब समझ लो, ओपन इंटरेस्ट इज ओनली द नंबर ऑफ लॉट्स एग्जीक्यूटेड, ठीक है, एंड दीज आर नॉट द इंट्राडे पोजीशंस, दीज आर द क्यूमुलेटिव पोजीशंस। क्यूमुलेटिव मतलब डेली पोजीशंस बनती जाती हैं और इसमें ऐड होती चली जाती हैं। आज की जो पोजीशंस यहाँ पे बनी है वो आपको देखेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के अंदर, जो हेडिंग है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वो होती है इंट्राडे की पोजीशंस। यहाँ पर भी वही सीन है, 2718 प्लस में दिखा रहा है, इसका मतलब ये पोजीशंस आज क्रिएट की गई हैं, ठीक है। यहाँ पे 15 पोजीशंस क्लोज दिखा रहा है, माइनस में है, मतलब क्लोज है पोजीशंस, इसका मतलब जो भी पोजीशंस कल रही होंगी, वॉट एवर द पोजीशंस, ओपन पोजीशंस होती है ना ये वाली, जो पुरानी पोजीशंस होती हैं, ओल्ड पोजीशंस जो होती हैं, जो कि ओपन इंटरेस्ट में रहती हैं, उन पोजीशंस में से 15 पोजीशंस क्लोज हो गई आज के दिन। सो वॉट एवर द एक्शन इज डन फॉर, मतलब टुडे, आज के दिन जो भी एक्शन हुआ है वो सभी एक्शन आपको दिखेगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के अंदर। देयर, यहाँ पर आपको जो माइनस में दिखेगा डाटा, वो डाटा आपका मतलब ये बताएगा कि पुरानी पोजीशंस में से उतनी पोजीशंस क्लोज हुई हैं, और जो पोजीशन प्लस में दिखेंगी आपको, वो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, कि भाई उतनी पोजीशंस वहां पे ऐड हुई हैं। क्लियर हो गया आपको ये चीजें? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, मतलब क्लियर हुआ, सॉरी। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज दोज एक्टिविटी विच इज डन टुडे, ओनली टुडे, और वो भी आज की। एंड ओपन इंटरेस्ट इज द पास्ट एक्टिविटी, मतलब पोजीशंस क्रिएटेड बट नॉट क्लोज्ड, जो पोजीशंस क्रिएट हो चुकी हैं लेकिन क्लोज नहीं हुई हैं और वो ओपन हैं अभी, वो सभी पोजीशंस ओपन इंटरेस्ट के अंदर रहती हैं। और जो आज की ओपन इंटरेस्ट, आज की चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के जो अंदर जो पोजीशंस होती हैं, वो पोजीशंस भी आज की ओपन इंटरेस्ट के अंदर ऐड हो जाती हैं। आप समझ गए? सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो ही नहीं सकता ओपन इंटरेस्ट कॉलम नेगेटिव, क्यों होगा भाई?
सभी लोग समझ गए हो कि नहीं समझे हो मेरी बात? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज इंट्राडे पोजीशंस, आज की पोजीशंस मतलब, और ओपन इंटरेस्ट मतलब द पास्ट एक्टिविटी, चाहे वो कभी भी पोजीशन बनाई गई हो। किसी को कोई डाउट है पूछ लो फटाफट से, क्योंकि मुझे अब लगी है भूख और मैं गया हूं थक। आई एम वेरी मच टायर्ड नाउ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, नंबर ऑफ लॉट्स है ना वो। नेगेटिव पोजीशंस अगर दिख रही हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के अंदर, माइनस में अगर पोजीशंस दिख रही हैं, इट मींस जो ओल्ड पोजीशंस हैं उसमें से पोजीशंस क्लोज की गई हैं। और जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के अंदर पॉजिटिव फिगर दिख रही है, इट मींस नई पोजीशंस बनाई गई हैं और ऐड की गई हैं। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? अरे भाई, क्या दिक्कत आ रही है? बताओ क्या दिक्कत आ रही है? पुरानी पोजीशंस, अरे रुको अभी, यहां देखो, इसके अंदर देखो, देखो इसके अंदर, ये देखो 244 पोजीशंस आज ओपन रह गई आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द 15 पोजीशंस हेयर। 15 पोजीशंस क्लोज हुई हैं, 244 लॉट्स यहाँ पे रह गए ओपन। इस अब मुझे बताओ कल के दिन यहाँ पे, कल की जो आज ये एक्शन हुआ है, 15 पोजीशंस आज क्लोज हुई है, मतलब 15 लॉट्स आज क्लोज हुए हैं। कल की अगर मैं बात करूं, अगर इसको भूल जाएं तो कल यहाँ पे कितना डाटा रहा होगा? डाटा कितना रहा होगा बताओ? कल की क्लोजिंग के अंदर डाटा कितना रहा होगा ओपन इंटरेस्ट में? बताओ मुझे फटाफट से। अरे बताओ फटाफट से, अब कुलविंदर जी फटाफट से आप बताओ। 244 प्लस 15, 244 प्लस 15, क्योंकि 15 पोजीशंस आज क्लोज हुई है तो उनको ऐड करना होगा ना। आप समझे कि नहीं समझे? 259 पोजीशंस तो रही होंगी कल क्लोजिंग के वक्त। 259 पोजीशंस में से 15 पोजीशंस क्लोज हो गई, दैट इज व्हाई नाउ द ओपन इंटरेस्ट, यानी कि जो ओपन पोजीशंस बची हैं वो 244 बची हैं। समझ में आ गया? अभी आया समझ में सबको? यही तो मीनिंग है। इफ देर इज a नेगेटिव वैल्यू इट मीन्स पोजीशन हैज बीन क्लोज्ड। यही तो मीनिंग है इसका, और क्या मीनिंग है बताओ? यही तो समझा रहा हूं। इफ पोजीशंस आर माइनस इट मीन्स जो ओल्ड पोजीशंस हैं उनमें से कल अगर मान लेते हैं, हाँ, ओपन ऑप्शन लो जी, ओपन ओपन कर लीजिए। अब बताओ, अब बताओ दिस 15 फिगर क्यों आई? वाई दिस 15 फिगर, माइनस 15 फिगर हैज कम, वाई? क्यों नहीं आ नहीं सकती क्या? आ सकती है ना, क्यों नहीं आएगी? आ सकती है दिस माइनस 15 फिगर। भाई किसी ने पुरानी पोजीशंस क्लोज कर दी ना, जब भी तो माइनस 15 फिगर आई है। यार कल क्लोजिंग, अब कल कल छोड़ दो, आज मानते हैं। अच्छा चलो छोड़ो, अभी पहले इनका क्वेश्चन देखते हैं क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा। सही बोले शेखरजीत भाई, सही बोले बिल्कुल। विजय भी ठीक बोले। यार आप
आपने परसों पोजीशन बनाई 100, ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया 100, ओपन इंटरेस्ट में दिखेगा ना, वो टोटल ओआई में दिखेगा ना 100, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस या नो, ये बोलो पहले। दिखेगा। आपका मन किया कि अब जब कल पोजीशन, मतलब परसों बनाई थी वो पोजीशन 100, आज मार्केट ओपन हुई, ठीक है, आपका मन किया कि आज मैं कोई भी नई पोजीशन नहीं बनाऊंगा, आपने पोजीशंस क्लोज कर दी 50 पोजीशंस क्लोज कर दी, उसमें से आपने कोई नई पोजीशन नहीं बनाई, तो वहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के अंदर क्या दिखेगा? बताओ मुझे, क्या दिखेगा? तो वही तो दिख रहा है वहां पे -15। वहां कोई नई पोजीशन नहीं बनी है, वहां पे पुरानी पोजीशन क्लोज हुई हैं। समझ गए कि नहीं समझे अभी आप? सबको क्लियर हुआ? अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। पूछो भाई पूछो, अभी भी किसी को डाउट है? सबको क्लियर है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब आज की एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी आज अगर नेगेटिव में हुई है मतलब पुरानी पोजीशंस क्लोज हुई हैं, कोई भी एक्टिविटी अगर आज पॉजिटिव में हुई है इसका मतलब नई पोजीशंस ऐड हुई हैं। और ये काम दोनों तरफ होता है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों तरफ होता है, चेक कर लो। क्लियर हो गया है सबको? गुड, अच्छी बात है। अब एक लास्ट पॉइंट समझ लो, उसके बाद क्लास क्लोज करते हैं, थक गए हैं भाई, कल उठना भी है, मार्केट भी है सुबह। लास्ट चीज ये होती है कि जैसे ही यहाँ पे पोजीशंस क्लोज होंगी ये डाटा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा ओपन इंटरेस्ट का, और जैसे ही कोई नई पोजीशंस यहाँ बनेगी ऑन द स्पॉट ये नया पोजीशंस के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ही यहाँ पे 7204 पोजीशंस क्रिएट हुई हैं ऑन द स्पॉट विद इन अ सेकेंड ओनली, ओपन इंटरेस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज इन द लाइव मार्केट। ये मत समझना कि ये डाटा जो है इसके अंदर एडिड नहीं है, इट इज ऑलरेडी एडिड, एंड इन द लाइव मार्केट व्हेन एवर दिस डाटा, मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डाटा विल व्हेन एवर विल बी एडिड, जब भी क्रिएट होगा पॉजिटिव डाटा, मतलब नई पोजीशन जब भी ऐड होंगी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के अंदर, ऑन द स्पॉट विद इन अ सेकेंड टोटल ओपन इंटरेस्ट विल ऑलवेज ऑल्सो इंक्रीज विद द सेम वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था समझने के लिए। एग्जैक्टली, बोथ कॉलम्स विल बी अपडेटेड ऑन द सेम डे एट द सेम टाइम। ये मत सोचना कि वो वैल्यू रात को अपडेट होंगी, नहीं, ये ऑन द स्पॉट अपडेट हो जाती हैं। समझ गए सभी लोग? समझ गए कि नहीं समझे? ये बेसिक था केवल ऑप्शन चेन का। सभी लोग समझ गए हैं? तो भाई अब मैं थक गया हूँ, अब मुझे बिल्कुल भी, मतलब मैं बस थक गया हूँ, बस अब मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता। बस समझदार हो आप लोग, गुड नाइट कर लेते हैं, कल को यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, खाना वाना खा लो और सो जाओ अच्छे से। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, कल को यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, चलो, गुड नाइट टू ऑल।